सोनी पिक्चर्स की वेनम द लास्ट डांस मूवी थिएटर्स के अंदर रिलीज हुई और उसके साथ जो हुआ बहुत बुरा। यार ऐसा तो मेरे दुश्मन के साथ भी ना हो, क्योंकि सोच के देखो, तुमको बुरा नहीं लगेगा क्या? तुम डिजर्विंग हो, लेकिन तुमसे आगे कोई और निकल जाता है और वो तुमसे ज्यादा खराब है। कॉन्टेक्स्ट के लिए सोनी ने अपने सुपर हीरोज का एक यूनिवर्स बनाया, सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स, जिसके अंदर स्पाइडरमैन ही नहीं है। और इसमें जितनी भी टोटल मूवीज आज तक रिलीज करी है 5। वेनम की फ्रेंचाइज सबसे बड़ी। इतना बड़ा डिफरेंस है कि तुम मोरबियस और मैडम वेब के कलेक्शन मिला भी दोगे तो भी वो नाखून भर का नहीं होगा। वेनम का पहला पार्ट जो रिलीज हुआ था, वर्ल्ड वाइड इतना पैसा छापा उसने, अंधा 856 मिलियन टू बी प्रिसाइज। थोड़ा और खींच देते तो 1 बिलियन चली जाती। जस्ट इमेजिन, तुम उस स्टूडियो के अंदर एक एग्जीक्यूटिव हो, तुमने अपना नया यूनिवर्स लॉन्च किया, पहली ही पिक्चर। ओ माय गॉड, तो थोड़ा बहुत और कॉन्फिडेंस आएगा। इसीलिए तुम में से वो लोग जो क्वेश्चन पूछ रहे थे कि क्यों ये लोग विलन्स के ऊपर हीरो वाली पिक्चरें बना रहे हैं, इसीलिए। पार्ट 1 का 856 मिलियन अगर कॉन्टेक्स्ट में देना हो तो मार्वल स्टूडियोज की ही थॉर रैग्नारॉक से ज्यादा है। यप, वेनम के पहले पार्ट ने थॉर के तीसरे पार्ट से ज्यादा पैसा कमाया था। दिस डज नॉट मेक एनी सेंस, क्योंकि पर्सनली थॉर रैग्नारॉक बहुत बेटर मूवी है उससे, और बड़ी भी। थॉर, हल्क, लोकी एंड में थानोस। एक अच्छी मूवीज को बीट करने वाला केस देखने जाए तो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के थर्ड पार्ट से भी ज्यादा पैसे कमाए थे। या वेनम 1 ने इतना आउट परफॉर्म किया था, लेकिन पार्ट 2 उस लेवल को मैच नहीं कर पाया। वर्ल्ड वाइड 506 मिलियन बस, जो कि डेफिनेटली ज्यादा होता अगर लॉकडाउन वाला सिनेरियो नहीं चल रहा होता तो। पूरे फ्रेंचाइज की यही हिस्ट्री रही है कि तुम पासेबल एंटरटेनमेंट के लिए पिक्चरें बनाओ जो लोग देखें और भूल जाएं। लेकिन बुरा इसीलिए लग जाता है कि आपने अब जब पार्ट नंबर 3 निकाला तो वो इस पूरे फ्रेंचाइज की लोएस्ट ओपनिंग है। लेट देयर बी कार्नेज पार्ट नंबर 2 को भी बीट नहीं कर पाई, जो 2021 में रिलीज हुई थी। वैसे पैसे तो मैंने भी नहीं कमाए, क्योंकि रिव्यू वीडियो येलो हो गया, यूट्यूब को वर्ड नहीं पसंद आई, तो एडिटर अभी बीप कर देना ओए। फॉर कंपैरिजन, वेनम 1 का डे 1 डोमेस्टिक ओपनिंग डे 32 मिलियन था, पार्ट 2 ने जंप करके 37 मिलियन, जबकि सेकंड पार्ट ज्यादा बुरा है। वेनम 3 के लिए अर्ली प्रेडिक्शन 65 मिलियन के अराउंड दिए जा रहे थे, एक्चुअली उसने कमाया सिर्फ 22। या इट्स दैट बैड। इनफैक्ट पैसों को अगर हम लोग साइड में भी रख दें, रिव्यूज रेटिंग्स की बात करें तो इस वेनम 3 को अपनी पूरी फ्रेंचाइज में सबसे लोएस्ट ऑडियंस स्कोर मिला है रॉटन टोमेटोज पे, 80, 84, 79। एक सेकेंड, वेनम 2 हाईएस्ट रेटेड कैसे है? ये चीज मेरे समझ के पर है, क्योंकि पर्सनली वेनम 2 इज दी वर्स्ट मूवी ऑफ द लॉट, सबसे खराब। लेकिन शायद लोगों को ज्यादा पसंद है तो इट्स ओके। लोगों को क्या नहीं पसंद आया? वेनम का पार्ट नंबर 3, क्योंकि सिनेमा स्कोर पे इसको B- की रेटिंग मिली है, विच इज लोअर देन पहले दोनों पार्ट्स जिनको B+ मिला था। तो इसका मतलब ले देखे अपने ही घर में ओपनिंग कम ली, रेटिंग्स कम आई है, तो आगे चल के भी पिक्चर यही होगा जब तुम अपनी ही सेट की हुई चीजें, बताई हुई बातों का मजाक उड़ाओगे, सीरियस नहीं लोगे। क्योंकि पहले पार्ट में वो पूरा प्लॉट लाइन चलता है कि कैसे ये सिम्बियोट्स इंसानों के साथ इजीली बॉन्ड नहीं करे जा रहे हैं, लोग मर रहे हैं, इतनी बड़ी कंपनी एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट किए जा रही है। इस पिक्चर के क्लाइमैक्स में रैंडम बुलशिट को ऐसा लग रहा है कि बारात में खाना बांट रहे हैं, तू भी ले सब ले। मूवी का मेन मॉन्स्टर जो कि इकलौता है, इतनी पावर दिखाई है उसके अंदर कि वो जमीन से जंप करके प्लेन को पकड़ सकता है एक छलांग में। वो प्लेन जो 30,000 फुट की ऊंचाई पे 600-800 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है, यही चूमती है 2-3 मिलकर एक मोटरसाइकिल वाले को नहीं घेर पा रहा है। मोटरसाइकिल 800 किलोमीटर पर आवर मोटरसाइकिल। लेकिन अब क्योंकि हम लोग पूरे फ्रेंचाइज की बात करें तो एक और इसके अंदर गुण है, प्लस पॉइंट, कि अपने घर में भले पैसा कम ज्यादा कमाया हो, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में अंधा। एक्चुअली जो मैंने पार्ट 1 का 850 मिलियन बोला ना, उसमें से 600 तो बाहर से आए थे, यूएस के बाहर से 600। उसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए ये पार्ट 3 भी दिख जाता है, क्योंकि इंडिया बॉक्स ऑफिस की बात करें तो शॉक हो जाओगे, क्योंकि ना तो सिर्फ इसने अपने पहले दिन पे काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया, फ्रेंचाइज की बेस्ट ओपनिंग लेके। लेट मी रिमाइंड यू कि गुरुवार की बात करें हम लोग, जब आधे दिन के बाद से शोज लगे थे, मोस्टली शाम के, और उसके आगे चल के भी कलेक्शंस को अच्छा मेंटेन किया, जिसके कारण लाइफ टाइम वेनम 1 34 करोड़ के आसपास था, वेनम 2 23 करोड़, कोविड वाला टाइम। वेनम के पार्ट 3 ने ऑलरेडी 21 करोड़ कर लिया है सिर्फ 3 दिन में। अभी संडे का कलेक्शन ऐड होना बाकी है, तो लग रहा है कि लोगों को पसंद आ रहा है, या फिर इसको एक चांस दे रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट्स में यही ट्रेंड रहा तो रिस्पेक्टेबल नंबर तक पहुंच जाएगी, और क्योंकि इसका बजट काफी कम था, 120 मिलियन बस, पिक्चर प्रॉफिट कमा सकती है। क्योंकि देखो, कॉन्टेक्स्ट के लिए अब जो नंबर मैं देने वाला हूँ वो बता देगा कि सोनी की ही बाकी फ्रेंचाइज कहाँ है और वेनम कहाँ है। मोरबियस का लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 160 मिलियन, मैडम वेब का लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 100 मिलियन, वेनम 3 ने वर्ल्ड वाइड में ऑलरेडी 95 कर लिया है। तो एक सिल्वर लाइनिंग जरूर है उनके लिए, लेकिन बुरा इसी बात का लग रहा है। सबसे ज्यादा चीज मुझे यही खटक रही है कि वेनम 2 से पीछे कैसे
क्योंकि यार दिस इज डेफिनेटली अ बेटर मूवी। जो मैंने एक्सपेक्ट किया था ये पार्ट 3 उसी लाइन पे है। ओवरऑल मैं वाली पिक्चर, साइड कैरेक्टर्स पे थोड़ा ज्यादा फोकस कर दिया, एक रैंडम सी डॉक्टर की रैंडम सी बैक स्टोरी दिखा दी, फैमिली वाला पूरा एक प्लॉट लाइन डाला कि रोड ट्रिप पे चलते हैं, ज्ञान पे लेंगे। वो जो बंदे को लिया है अपनी ही पुरानी मूवी के अंदर विलन प्ले करने वाला लिजर्ड, पूरा परिवार मिलके क्या कर रहा है, रैंडमली फैसिलिटी के अंदर चलो टहल के आते हैं। वेनम को उनको बचाना पड़ता है गिरती हुई बिल्डिंग पर से। एक सेकंड, ये चीज हमने पहले कहीं देखी हुई है क्या? स्पाइडरमैन नो वे होम। रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि टॉम हार्डी मूवी के मेन एक्टर चाहते थे कि ये लोगन जैसा उनको एक सेंड ऑफ मिले, जो कि बहुत ज्यादा एविडेंट है पिक्चर देखने के बाद। लेकिन तुम क्या करोगे, पहली डिसेंटिश मूवी बना दी, इतना कमा लिया, तो मेहनत करने की जरूरत क्यों है? सेम फॉर्मूला को रिपीट करके चिपकाते जाओ। वैसे तो दिमाग लगाना नहीं चाहिए क्योंकि पिक्चर उसके लिए बनी ही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर तुमने देखा है तो जस्ट इमेजिन करो कि उन्होंने कौन सा पार्ट कौन सी पिक्चर से ऐसा कॉपी पेस्ट, बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। नल को बिल्कुल थैनोस की कॉपी बनाना, एवेंजर्स में अपनी आर्मी भेज दी थी, खुद एक कुर्सी पे बैठा रह गया और एंड में बोलता है कि अच्छा मैं खुद करेगा। नहीं, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता क्योंकि मुझे दुख है कि भाई ये वेनम तुझे बेटर होने के बाद भी क्यों, तुम्हारी गलती है सबकी सब, तुमने धोखा दिया है सोनी पिक्चर्स को। तुम्हारी वजह से अगर इस थर्ड पार्ट ने पैसे नहीं कमाए तो हो सकता है कि अपने को एक्चुअली में वेनम की मूवीज ना देखने मिले। उन्होंने बोला तो है कि लास्ट डांस, दिस इज गुड बाय, खत्म, टाटा बाय बाय, लेकिन तुमको और हमको भी पता है कि अगर मनी आएगी तो हनी भी रेडी हो जाएगी। लेकिन सोचने वाली बात है कि नल खड़ा हो चुका है, वेनम तुम्हारा मर चुका है, तो अब उसके सामने लड़ेगा कौन? मैं ऑडिशन देने के लिए तैयार हूं।